वहीं अगर आपके बुरे दौर में, आपके बुरे समय में अगर कोई व्यक्ति, और ख़ास तौर से ऐसा व्यक्ति जिसके बुरे समय में आपने उसका सहयोग किया, आपने उसका साथ दिया, ऐसा व्यक्ति अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके साथ नहीं है, तो वो किसी दुश्मन से कम नहीं है। ये बात निश्चित है। आपने यदि उसे अपना मान लिया या आपने फिर उसे किसी भी तरीके से समझौता कर लिया, तो ये निश्चित बात है कि आप उसका आगे चल के खामियाजा भुगतते ही भुगतते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और आपके बीच में, हमारे बीच में भी ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो सुविधाओं को लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन सुविधाओं को लेने के एवज में या उसके सहयोग में कोई भी सुविधा आपको देना नहीं चाहते। वहाँ वो अटकते हैं, वहाँ वो संदेह करने लगते हैं, या वहाँ पे वो उतना खुलेपन से चीज़ों को साझा नहीं करते हैं। और ऐसे स्वभाव के साथ जो सबसे दुखद चीज़ होती है वो यही होती है कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, जो भी व्यक्ति उसके साथ आता है, फिर वो उसके दिमाग में अपने आप ही ये धारणा आ जाती है कि ये व्यक्ति कभी भी हमारे बुरे समय में साथ में नहीं था। ये व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोई भी काम खुले मन से कर पाए, या कोई भी डिसीजन खुले मन से ले पाए, या किसी भी तरीके के बिजनेस में, या किसी भी तरीके के जहाँ निर्णय लेने की ज़रूरत है, ऐसी जगहों पे ये व्यक्ति जरूर अपने कदम पीछे है। ना महत्व इस बात का है कि किसी भी गरीब को, किसी दुखी को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो परेशान है लाइफ में, आप उसको हेल्प कर दे रहे हो। आप जिस स्तर पे भी हो, जिस स्तर की भी हेल्प कर रहे हो, उतना ही महत्व इस बात का भी है कि जो आपको हेल्प कर रहा है, या जो आपके जीवन में सहयोगी बन रहा है, कम से कम उसके सहयोग को स्वीकार किया जाए, कम से कम उसकी हेल्प को, उसके इस सोच को स्वीकार किया जाए। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ भी आप कर दो, कुछ भी कर दो, और वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वभाव कारण से, कि उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए उनके साथ क्या क्या ऐसा हुआ है जिसमें उन्हें बहुत सहयोग मिला है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ नकार दी जाती है, वो जो नकारने की चीज़ उनके साथ हुई है, उसको वो दिमाग में बहुत जल्दी बैठा लेते हैं। किसी के भी सहयोग को ये जो एक्सेप्ट करना है, उसी को कृतज्ञता कहते हैं। अगर वो व्यक्ति में वो गुण नहीं है, तो फिर उसे कितना भी सहयोग मिल जाए, कितना भी लाइफ में सपोर्ट मिल जाए, रहता व्यक्ति वो वहीं का वहीं ही है। क्योंकि उसका कारण यही है कि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ही उसके डेवलपमेंट को रोक रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ये जो चारों चीजें हैं वो एक दूसरे से बराबर है। पहली ये कि आपने किसी का सहयोग नहीं किया, दूसरी ये कि जिस किसी ने आपका सहयोग किया, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, कृतज्ञता नहीं रखी अपने अंदर। आपने ये नहीं समझा कि कोई अगर सहयोग कर रहा है तो उसके सहयोग करने को आपने सम्मान नहीं दिया। और ये चीज बराबर है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग कर दिया जो उस सहयोग के योग्य नहीं, जो कभी भी उस सहयोग के योग्य नहीं। हर किसी की सोच यही होती है कि वो एक छोटे दायरे से बड़े दायरे में पहुंचे, एक छोटी लकीर से बड़ी लकीर तक पहुंचे, एक छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी तक पहुंचे। और इसी क्रम में हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जो इन सब चीज़ों में वो हेल्प करता है। उसमें भी ये एक चीज़ है सहयोग करना, दूसरे की हेल्प करना, या दूसरे को परेशान देख के परेशान होना, उसके लिए कुछ कर सके ऐसा कुछ करना, कुछ सोचना। सहयोग एक छोटा सा काम है आपके लिए, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन आप देखिए कि एक यही सहयोग है, आप इसी सहयोग को अगर आपका पात्र बदल जाए, जिसको सहयोग कर रहे हो अगर वो व्यक्ति बदल जाए, तो रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प की जो साधु है, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प की जो स्वभाव से डाकू है, जिसका काम डाकुओं वाला है, तो रिजल्ट अलग आएगा। आपने किसी विद्यार्थी की हेल्प की तो रिजल्ट अलग आएगा, किसी बिजनेसमैन की हेल्प की तो रिजल्ट अलग आएगा। आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो पात्र है केवल उसके बदल जाने से रिजल्ट बदल जा रहा है। तो सहयोग करना ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये अपने आप को अपने स्तर को बढ़ाने जैसा है, अपने स्टेटस को बढ़ाने जैसा है।
अपनी रेखा को बड़ा करने जैसा है, अपने दायरे को बढ़ाने जैसा है। लेकिन अगर यही एक काम आप असावधानी से या किसी ऐसे तरीके से करते हैं जिसको आप लाइटली समझ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी अलग हो सकता है।